तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग संहारिके। संसार में परिभ्रमण के कारण के बारे में अपन दूसरी ढाल में देख रहे थे, जहाँ अग्रहित मिथ्यात्व जो बिना बाह्य कारण के संस्कारवश स्वयं होता है उसको अपने समझा था। अब जो ग्रहित मिथ्यात्व होता है वो अन्य की सहायता से अर्थात उपदेश आदि से होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। दौलत राम जी ग्रहित मिथ्या दर्शन के लिए यहाँ पर कुगुरु के स्वरूप को बतला रहे हैं। जे कुगुरु कुदेव को धर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। हाँ, यहाँ पर दौलत राम जी कह रहे हैं कि जो दर्शन मोहनी यानी मिथ्यात्व है उसको पुष्ट करने वाला क्या है, तो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करना, और इसके माध्यम से चिरकाल तक वो दर्शन मोहनी कर्म उस जीव के लिए पीड़ा देता है। एक बार का बंधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कितना हो गया, जिसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, यानी 3.5 कल्पकाल तक वो जो है कर्म अपने साथ में टिका रह सकता है। तो ऐसे जहाँ पर दर्शन मोहनी को पुष्ट करने वाले इन कर्मों से जिनके माध्यम से बंधते हैं, अपने लिए बचना चाहिए। अब यहाँ पर उनके स्वरूप को समझें जिसके माध्यम से अपन उनसे बच सकें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुगुरु का स्वरूप सबसे पहले बताते हुए कि जो अंदर में राग देशादि भावों को धारण करते हैं और बाहर में धन से, वस्त्रों से, आभूषणों से उनके लिए स्नेह होता है, और वो खोटे लिंग को धारण करके भी अपने आप को महान समझते हैं, उनके लिए उपमा दी गई है कि वे कुगुरु जन्म जल उपल नाव, इस संसार समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। जैसे पत्थर की नाव स्वयं डूबती है और उसका जो सहारा लेता है वो भी डूब जाता है, तो ऐसे जो हैं खोटे लिंग वाले जो साधु हैं उनका आश्रय लेने से ऐसी गति होती है। तो सही लिंग कौन कौन से होते हैं, तो जिनागम में 3 लिंग बताए हैं। एकम जिणस्य रूपम यानी जो मुनियों का लिंग है, और बीयम उक्किट्ट सावयाणम तु जो उत्कृष्ट सावक यानी एलक क्षुल्लक का, और अवृठियाणम तय्यम जो आरिका का लिंग है वो तीसरा है। चौथ पुण्य लिंग दंसणम नथी, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन में कोई चौथा लिंग नहीं है, बस ये केवल 3 लिंग हैं। इसके अलावा कोई भी जो धारण करते हैं वो सब जो हैं कुलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग कहोगे कि हम लोग देखते हैं कि भट्टारक भी होते हैं, तो भट्टारक कोई लिंग जिनागम में वर्णित नहीं है। भट्टारक वैसे भगवान को ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ 3 लिंग जो होते हैं मुख्य वो यहाँ पर बतला है। तो भट्टारकों का जो है वो एक प्रकार से श्रावक जैसे ही हैं, लेकिन पिच्छी आदि रखते हैं, इसलिए वो गुरु के रूप में कहे जाएं ऐसा नहीं। यहाँ पर तो केवल 3 लिंग ही बतलाए हैं। आचार्य श्री जब विद्याधर के रूप में थे तो एक आदि सागर जी महाराज उनको मिले थे और उन्होंने एक भट्टारक की उनको
घटना सुनाई थी कि वो लोग कैसे, यहाँ पर लिखा ना कि बाहर धन अंबर ते स्नेह, वो इनसे स्नेह रखते हैं। तो वो भट्टारक जी जहाँ पर एक सेठ जी आते थे अपने घोड़े पर बैठ कर के उनके उपदेश सुनने, और भट्टारक जी के लिए उनके घोड़े को प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने बोला कि ये घोड़ा हमें दे दो। तो सेठ जी ने घोड़ा देने से मना कर दिया। तो अगले दिन जब उपदेश दे रहे थे तो उपदेश के बीच में ही वो थोड़ा सा नाटक उन्होंने किया कि देव आ गए हैं और वो देव कह रहा है कि घोड़ा दोगे नहीं तो फिर जो है परेशानी होगी। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, घोड़ा दिया, घोड़ा दिया। अब वो सेठ जी घर गए तो उनको घोड़ा बहुत प्रिय था, बड़े परेशान हुए। अगले दिन वो भी जो है सभा में आए और सभा के बीच में उन्होंने भी नाटक किया और उन्होंने कहा कि मुझे भी देव आ गए हैं और वो देव कह रहा है कि आप अपने जो दुपट्टा ओढ़ते हो वो हमें दो। तो दुपट्टा बहुत महंगा था, तो उन्होंने कहा कि लो तुम अपना घोड़ा वापस ले जाओ। तो वो घोड़ा लेकर के वापस आ गए। तो ऐसा जो है उनका जो है धन और अंबर आदि के प्रति स्नेह रहता है, ये इसके माध्यम से। और जहाँ संसार में बहुत सारे खोटे लिंगों को धारण करने वाले जो होते हैं, उनके चक्कर में आकर के कई लोग जो है तंत्र मंत्र के चक्कर में कई बार अच्छे अच्छे समझदार लोग भी फंस जाते हैं। एक जैन परिवार में ही जहाँ पर उनके लिए ऐसा लगा कि कोई बाहर का कुछ कर रहा है, हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही, तो उन्होंने एक तांत्रिक का जो है आश्रय लिया। उसने कहा कि आपके घर के ऊपर कोई छाया है, हम उसको दूर कर देंगे, फिर आपको कोई बाधा नहीं होगी। घर में लेकर के आए उसको और उसने कहा कि जहाँ पर तिजोरी रखी है वहाँ ले चलो। लेकिन फिर भी उस समय में ऐसी जो है आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है कि वो बात समझ में नहीं आती। ले गए, वो कहा यहाँ पर परिवार के और कोई नहीं आएंगे, अब तिजोरी खोलो। और तिजोरी खुलवाई और फिर उसके बाद में कुछ उन्होंने अपना उपक्रम करके कि अब पानी लेकर के आओ। तो पानी लेकर के आया और उस पानी में 1-2-4 ग्लास थे, तो उसमें ग्लास में उसके लिए वहाँ पर कोई ऐसी नशे वाली चीज़ डाल दी और कहा तुम भी पियो हम भी पीते हैं, और बस सारा का सारा सामान लेकर के तिजोरी का चले गए। तो ऐसी घटनाएं जहाँ घटती है तो उनके माध्यम से जो इनके चक्कर में पड़ते हैं वो वहाँ पर ठगे जाते हैं। इसलिए ऐसे जो खोटे लिंग को धारण करने वाले होते हैं, भले ही तंत्र मंत्र आदि दिखाएं, लेकिन उनसे अपने लिए बच करके चलना चाहिए। तो ऐसे जो हैं सच्चे गुरु जो होते हैं, जो जैसा कि समंतभद्र स्वामी ने कहा कि विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रत्नस तपस्वी सब प्रशस्यते। तो वही जो है साधु के रूप में स्वीकार हैं, जो धन और अंबर आदि जो संपत्ति आदि से स्नेह रखते हैं, वो जो हैं साधु के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। अब कुदेव का लक्षण बतलाने के लिए कह रहे हैं। जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। हाँ, यहाँ पर कुदेव का लक्षण बताया है। तो कई प्रकार के, जैसे कि 4 निकाय के जो देव होते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो राग द्वेष आदि से मल से मलिन है और साथ साथ में अपने स्त्री आदि जो राग का प्रतीक है उसको रखते हैं, और द्वेष का प्रतीक अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं, तो वो कुदेव कहलाते हैं। और कुछ कल्पित भी होते हैं, जैसे कई लोग जो है नदी को ही पूजने लगते हैं, पेड़ों को ही पूजने लगते हैं, तो वो अदेव की संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रकार से संसार में यहाँ पर मुख्यतः से जो कुदेव हैं उनसे अपने लिए, साथ साथ में बाकी भी जो हैं जिनमें देव का लक्षण नहीं है, वैसे वास्तव में तो सुदेव
जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, वही होते हैं। उसके अलावा बाकी सब अपने आराध्य नहीं हो सकते। तो उसके लिए जहाँ जो अपने आप को सजाने के लिए आभूषण आदि को धारण करते हैं और राग का प्रतीक स्त्री आदि के साथ में रहते हैं, श्रावक या जो उनका उपासक है वो तो हो सकता है कि अपनी स्त्री को छोड़ करके कहीं चला भी जाए, लेकिन जो स्वयं अपने साथ में स्त्री को बिठाल करके बैठे हुए हैं तो वो उनसे ज़्यादा रागी हुए, तो उनकी आराधना करने से राग की ही प्राप्ति होगी। और जो स्वयं डरते हैं, डराते हैं, वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं, तो वो स्वयं भयभीत हैं, उनकी कोई आराधना करेगा तो उनके लिए अभय की प्राप्ति कहाँ से होगी? जो स्वयं भयभीत है वो दूसरों के लिए अभय कैसे दे सकता है? तो ऐसे जो कुदेव हैं, इनकी जो सेवा करता है वो शठ यानी वो मूर्ख, उनके माध्यम से वो संसार के भव भ्रमण का जो है अंत नहीं कर सकता। अर्थात मतलब वो जो है संसार में परिभ्रमण, जो स्वयं परिभ्रमण कर रहे हैं वो दूसरे के लिए भी परिभ्रमण का ही कारण बनेंगे। तो ऐसे कुदेवों का लक्षण यहाँ पर बतलाया। अभी हमने अदेव के बारे में बताया था कि जो कल्पित होते हैं उनमें भी जो कई लोग ऐसी आराधना करने की भावना रखते हैं, तो उसमें अभय कुमार जो श्रेणिक के पुत्र हुए हैं उनके पूर्व की कथानक में आता है कि जब वो पूर्व में मिथ्यात्व से ग्रसित थे और उनकी आदत रहती थी कि जहाँ भी जाते थे, जैसे होता है कई लोग कोई भी देखते हैं, कोई भी देव देवता का स्थान देखते हैं और उनका सिर झुकने लगता है। तो वो एक जगह पर गए जहाँ पर वृक्ष था तो उसको नमस्कार कर लिया, कहीं पर कुछ पत्थर का ढेर लगा हुआ था वहाँ पर उनको नमस्कार कर लिया। तो उन्होंने जहाँ पर उनके लिए एक सेठ थे, जैन सेठ, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने जहाँ पत्थरों का ढेर लगा हुआ था जिसमें कोई देवत्व का लक्षण नहीं था, तो उन्होंने उन पत्थरों को वहाँ से हटा दिया, हटा करके फेंक दिया। तो उसने कहा कि आपने जो है देवता का निरादर किया है, अब मैं जो है आपके देवता का भी निरादर करूँगा। ऐसा उसके मन में भाव आया। तो उन्होंने उसको सीख देने के लिए एक बेल होती है जिसमें फली लगती हैं और जिसमें रोम होते हैं, बाल जैसे रोम होते हैं, जिसको करेंच वगैरह बोलते हैं उधर पर, जो यदि यहाँ शरीर में लग जाए तो खुजली होने लगती है। तो वो उस बेल के पास में जाकर के सेठ जी ने थोड़ी देर उसकी समझाने के लिए कि उसको प्रणाम किया, तो उसने समझा ये इनके देवता हैं। तो उसने उसको बेल को तोड़ करके फलियों को अपने शरीर पर रगड़ा और फेंक दिया। अब उसको खुजली चलने लगी। तो वो कहने लगा कि अरे तुम्हारे देवता का मैंने अपमान किया है, उससे मुझे परेशानी होने लगी। तब फिर सेठ जी ने समझाया कि ये कोई देवता नहीं है, ये तो इस वृक्ष की ऐसी या इस फली की ऐसी विशेषता है। तो ऐसे करके उनके मिथ्यात्व को वहाँ पर तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था। तो ऐसे जो हैं, जो अदेव यानी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको भी जो है लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जगह पर जहाँ एक मेला लगता था, एक व्यक्ति मेले में गया, उस मेले में काफ़ी दिन तक वहीं रहना था। तो उसने बहुत महंगे जूते पहने थे। उसने सोचा कि कहीं गुम ना जाएं। उसने मेले के बाहर एक गड्ढे में उनको रख करके और उसके ऊपर पत्थर आदि रख करके फिर आकर लौट करके आऊँगा, पहचान कैसे पाऊँगा? तो उसने उसके ऊपर गुलाल रख दी। अब वो अंदर चला गया। जब लौट करके कई दिनों के बाद में आया तो देखा वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। पता पड़ा कि यहाँ पर कोई देवता प्रकट हुए हैं और उनके लिए लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसने कहा वहाँ पर किसी से कि यहाँ तो हम जूते रख के गए थे। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि अभी चुपचाप रहो, यदि तुम बोलोगे तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। थोड़ी देर में मेला ख़त्म होने वाला है, तब जो है वहाँ से अपने जूते निकाल करके ले जाना। तो ऐसे जहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है वहाँ पर भी लोग जो है मानने लगते हैं। तो वो अदेव की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी जो हैं इनके भी मानने वाले बहुत से होते हैं। बिहार में एक जगह है जहाँ पर एक स्वान कुत्ते की मजार है। वो एक अंग्रेज के यहाँ पला हुआ था, उसकी कोई संतान नहीं थी। बाद में वो मरण को प्राप्त हो गया तो उन्होंने उसकी कब्र बना दी। अंग्रेज तो चले गए, उनके जो सेवक थे वो उसकी कब्र पर, जैसे वो अंग्रेज लोग वहाँ पर फूल चढ़ाते थे, वो लोग उनके सेवक चढ़ाने लगे। धीरे धीरे मान्यता हो गई। तो एक टामी बाबा की मजार बिहार में प्रसिद्ध है, बहुत से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसी जो है संसार में
मिथ्यात्व का जो है बोलबाला है, इसलिए यहाँ पर कहा, मुख्यतः से यहाँ पर कुदेव का लक्षण कहा है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने को अदेव आदि सबसे जो है बचने का प्रयास करना चाहिए। अब कुधर्म संबंधी जो है गृहीत मिथ्या दर्शन का लक्षण कहते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म, याकू ग्रहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। हाँ, अब कुधर्म का यहाँ पर स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर द्रव्य हिंसा और रागादि भाव हिंसा होती है, जहाँ पर त्रस और स्थावर सब जीवों का जहाँ पर जो है हिंसा की कार्य किए जाते हैं, वे सारी क्रियाएं कुधर्म कहलाती हैं। और जो इनका श्रद्धान करता है, क्योंकि हिंसा के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए वो पाप के माध्यम से दुखी होते हैं, यानी अशर्म यानी दुख को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये गृहीत मिथ्यात्व के बारे में यहाँ पर तीनों चीज़ों के बारे में बतलाया। अब यहाँ पर इसके बाद में आगे अज्ञान के बारे में बतलाएंगे, लेकिन पहले अपन इसी के स्वरूप को समझें। जहाँ पर पहले बहुत सारी द्रव्य हिंसा भी खूब होती थी। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने लिखा कि जो वैदिक धर्म में जो हिंसा थी उसको दूर करने का श्रेय जैन धर्म को जाता है। जो चंबल नदी है, चंबल नदी का नाम चर्मवती, मतलब कहते थे वहाँ पर इतनी हिंसा होती थी कि उस नदी को जो है पूरा देखो, यदि कोई ऊपर से देखे उसको तो चर्म से ढकी रहती थी। इतने जीवों की हिंसा करके लोग उसके चर्म को उसमें डाल देते थे। तो ये जो सारी हिंसा का जो वहाँ पर तांडव नृत्य होता था, वो भगवान महावीर की वाणी से धीरे धीरे लोग समझे और उसके माध्यम से उन्होंने जो हिंसा होती थी उससे बहुत सारे लोग दूर हो गए। अब उसमें उन्होंने हिंसा के जो दूर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भाव हिंसा अभी भी होती है उनके यहाँ, अभी भी जो है बलि आदि का प्रकरण अभी भी चलता है। अब उन्होंने क्या किया है कि जो सफ़ेद कद्दू होता है, जिसको कुष्मांड बोलते हैं, वो उसको लाल रंग से रंगते हैं और उसका जब वो देवी आदि के प्रक्रम होते हैं तब उस समय में उसको जो है वहाँ पर बलि के रूप में वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और जहाँ अभी भी बहुत सारी जगह पर हिंसा बलि के रूप में साक्षात भी चढ़ती है। पहले के समय में बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हुए जिनके माध्यम से उन हिंसा के प्रक्रम को रोकने के लिए कार्य हुए। एक बार गांधी जी जब चंपारण में बिहार में थे, तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक मनुष्यों का झुंड जो है गाजे बाजे के साथ में जा रहा है और एक पशु बकरे को जो है सजा करके ले जा रहे हैं। तो वो समझ गए कि ये लगता है इसकी बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो गांधी जी वहाँ पर पहुँच करके और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या समझते हो कि इसके माध्यम से देवी प्रसन्न होती है? अरे इससे ज़्यादा अच्छी प्रसन्न तो अपन जैसे हुष्ट-पुष्ट की बलि चढ़ाने पर प्रसन्न होगी। तो वहाँ पर सब लोग गांधी जी की बात सुन कर के कुछ बोलने में समर्थ नहीं रहे। तो उन्होंने फिर कहा, तो उन्होंने कहा कि फिर गांधी जी आप ही बताइए धर्म क्या है? तो गांधी जी ने कहा धर्म तो परोपकार होता है, जीवों की रक्षा होता है। तो उस समय में यदि अपन इसकी हिंसा ना करके अपने आप की बलि चढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई है तैयार इसमें से? तो कोई नहीं बोला वहाँ पर। तो गांधी जी ने कहा यदि आप लोग तैयार नहीं हैं तो मैं अपने आप को अपनी बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाता हूँ। तो सारे लोग वहाँ पर मना करने लगे। फिर वहाँ पर गांधी जी ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए?
तो सब लोगों ने एक साथ में कहा कि इस पशु को मुक्त कर देना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो है वहाँ पर इस प्रकार से हिंसा को रोकने का जो है कार्य किया था। एक आर्य नंदी जी महाराज हुए, जिन्होंने भी पूर्व में जब वो ग्रस्त अवस्था में थे तो उस समय में भी कहीं पर हिंसा हो रही थी, बलि चढ़ रही थी, तो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने लोगों को समझाया। फिर उसमें एक कोई वृद्ध महिला जो है जगदम्बा बन करके वहाँ पर बाल बिखेर करके आ गई, किसने रोकी है बलि, कौन होता है इस बलि को रोकने वाला? तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो? तो कह रही मैं जगदम्बा हूँ। तो कह रही तुम जगदम्बा हो तो इस बकरे की अम्मा नहीं हो क्या? तो जैसे ही बोला तो एकदम वो सन्न रह गई, उल्टा सीधा बकने लगी। लेकिन सब लोग वहाँ पर समझ गए थे और उन लोगों ने हिंसा से अब मुख मोड़ लिया। तो ऐसी जो है कई घटनाएं होती हैं। एक बार एक राजा जो कि जहाँ पर बलि होती थी, जैन जो है साधुओं के संपर्क से उन्होंने बलि को नहीं करेंगे ऐसा भाव कर लिया। लेकिन जो बलि चढ़ाने वाले थे और कुछ लोग ऐसे जो बलि के समर्थक थे, जब बलि का समय आया तो पशुओं को लेकर के पहुंच गए। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया कि मैं तो नहीं चढ़ाऊंगा बलि, लेकिन अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो फिर वो जो है साधु के पास पहुंचे। तो साधु ने कहा कि इस बार ऐसा करना। तो जब बलि का समय आया तो उन्होंने कहा इस बार बलि की प्रथा बदल दी गई है, अपन इस बार सारे पशुओं को जो देवी का मंदिर है उसके प्रांगण में बंद करके चलेंगे। देवी को जिसको लेना है उसका जो बलि ले लेगी, अपन लोग किसी की बलि नहीं करेंगे। और बाद में अगले दिन जा कर के देखा तो कहाँ देवी किसी के लिए कोई चाहती है, कोई यानी कोई भी हो, कोई जीवों की हिंसा कोई नहीं चाहता। इस प्रकार से वहाँ पर सभी जीवों की रक्षा हुई। तो ऐसे जो है जहाँ पर जो भाव हिंसा अभी भी चलती है, द्रव्य हिंसा से बच गए हैं, लेकिन जिसमें भाव हिंसा में भी जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा वो वाला आटे का मुर्गा, तो उसमें आटे के मुर्गे की भी बलि चढ़ाते हैं। तो उसके माध्यम से भी कितने भवों में उनके लिए पशु बन करके और स्वयं की बलि वहाँ पर चढ़ाने का प्रसंग भी बतलाया गया था। तो ऐसे जो मिथ्या धर्म होते हैं, कुधर्म होते हैं, उनमें भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा सब होती है। कभी कभी तो ऐसी प्रसंग भी बन जाते हैं कि जिनके माध्यम से जो आइटम्स होते हैं शक्कर के भी कई जगह पर बनाए जाते हैं। उनको खाते समय में जैसे कि कोई वो जो है कहता है कि मैं तो इसको खा रहा हूँ, मैं तो इसको खा रहा हूँ, तो वहाँ पर उसमें खा रहे हैं वो केवल मैंने शक्कर के बने हुए आइटम, लेकिन भाव में उनके ऐसा लगता है कि मैं इसको खा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर को खा रहा हूँ, मैं जो है किसी पशु का नाम लेकर के वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो भाव हिंसा का भाव बना रहता है। एक बार एक महिला ने कोई उनके यहाँ पर व्रत किया और उसमें ऐसा था कि साधुओं को जो है भिक्षा दे करके भोजन करने का था। तो लेकिन वहाँ कोई साधु आया ही नहीं। तो उसने क्या किया कि ऐसा करते हैं, वो शक्कर के साधु जो हैं बने हुए ला करके उसने अपने घर में रख दिए। और जब बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने बच्चों ने देखा कि वहाँ पर ऊपर जो है जो साधु रखे हुए हैं, तो उन कहने लगे हमको खाना है, हमको खाना है। तो वहाँ पर जो बच्चे ने बोला तो बच्चे कहने लगे कि बड़े साधु को मैं खाऊंगा, बड़े साधु को मैं खाऊंगा। दो बच्चे थे। तो माँ ने कहा कि ठीक है तुम बड़े साधु को खा लेना, छोटे साधु को हम खा लेंगे। अब उसने ऐसा बोला और उसी समय में ऐसा हुआ कि कोई साधु वहाँ पर आए थे, उसमें बड़ा भी था कोई छोटा भी था। जब उन्होंने आवाज़ कान में सुनी तो वो वहाँ से भागे कि अरे यहाँ तो लगता है कोई भूत रहता है जो बोल रहा है बड़े को मैं खाऊंगा, छोटे को मैं खाऊंगा। अब वो भागते हैं और इधर जो है वो जिस आवाज़ सुन करके कि लगता है कोई आया है द्वार पर, वो बाहर आकर के देखते हैं तो उनको भागते हुए देखते हैं। तो वो वहाँ पर जो है चिल्लाती, अरे ठहरो ठहरो, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, रुक जाओ। मैं तो यानी यहाँ पे कह रही कि मैं कुछ दान दे करके खाऊंगी, लेकिन वो सुनते 3 दिन से भूखी हूँ, उपवास किया है, तो वो और तेज दौड़ लगा करके भाग जाते हैं। वैसे भले ही रूपक के रूप में हो, लेकिन इससे भाव हिंसा किस प्रकार से होती है ये अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये जो जितनी भी क्रियाएं जो होती हैं जहाँ पर भाव हिंसा भी होती है तो वो भी जो है हिंसा का रूप है। जैसे पहले जहाँ अजेर यष्टव्यम, जो धान्य पुराना हो गया है जिसमें उगने की क्षमता नहीं रही है, उसके माध्यम से धार्मिक क्रियाएं वहाँ पर यज्ञ आदि किए जाते थे। लेकिन वहाँ पर जो
मांस लोलुपी थे, उन्होंने उसको परिवर्तित करके अज का अर्थ वहाँ पर बकरा बना करके और हिंसा का जो है प्रक्रम प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसी जहाँ स्थिति होती है तो उन सबको जो है कुधर्म कहा जाता है। तो ऐसे जो कुधर्मों पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वो दुख को ही प्राप्त करते हैं। अब जो ग्रहित मिथ्यात्व के बाद में अब ग्रहित अज्ञान के बारे में बतलाते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है को बोध बहु देन त्रास। हाँ, वस्तु जो होती है वो अनेकांतात्मक होती है, यानी हर वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, लेकिन उसके किसी एक गुण धर्म को ही मुख्य मान लिया, बाकी सबको गौण कर दिया। गौण करना तो ठीक है, क्योंकि गौण जब कथन करते हैं तो होता ही है, लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ ही दिया, केवल एक पक्ष को पकड़ लिया, तो वो एकांतवाद कहलाता है। जहाँ बहुत सारे मत होते हैं, उन्होंने नित्य को पकड़ लिया, वो कहते हैं सब वस्तुएं नित्य हैं, जो परिवर्तन दिखाई देता है वो केवल माया है। और बौद्ध लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अनित्य पक्ष को पकड़ लिया, वो मानते हैं कि हर वस्तु क्षणिक है, लेकिन उसका मूल से कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसे जो हैं एकांतवाद से जो सारे जितने भी मत हैं वो जो दूषित हैं वो सारे मिथ्या कहलाते हैं। और जिनमें जहाँ वर्णन है वहाँ पर वो विषय सारे पंचेंद्रिय के विषयों के पोषक हैं, अप्रशस्त हैं, यानी वो जो हैं खोटे शास्त्र कहलाते हैं, जो जिनके द्वारा रचे गए हैं, जो छद्मस्त हैं, उनके माध्यम से उनके मन में कभी कुछ कपोल कल्पनाएं आईं और उन्होंने उनको लिख दिया। तो इस प्रकार से वो सारे जितने भी हैं वो सब कुबोध हैं, यानी खोटे शास्त्र हैं, और उनका जो यानी खोटा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और इसको जो कोई पढ़ता है उसके लिए वहाँ पर दुख की ही प्राप्ति होती है। तो ऐसे मिथ्या शास्त्रों से अपने लिए बचने के लिए यहाँ प्रेरणा दी है। कैसा कैसा उनमें वर्णन आता है कि जहाँ पर ब्रह्मा के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मा जब साधना कर रहे थे तो उनको इंद्र को लगा कि कहीं ये हमारे पद को ना ले लें, तो उन्होंने उनके साधना को प्रभावित करने के लिए तिलोत्तमा को भेजा, और तिलोत्तमा नृत्य करते करते, सामने नृत्य करते करते बगल में नृत्य करने लगी। तो उन्होंने अपनी साधना के जो है बहुत सारे 1000 वर्ष जो है उसमें लगा करके अपना बगल में मुख बना लिया उसको देखने के लिए। फिर दूसरी तरफ करने लगी तो दूसरी तरफ मुख बना लिया, फिर तीसरी तरह पीछे करने लगी तो पीछे मुख बना लिया, 4 मुख वाले हो गए। फिर उसके बाद में वो देवी थी तो वो तो ऊपर जा कर के नृत्य करने लगी, तो उन्होंने ऊपर, अब उनके पास में इतना पुण्य नहीं बचा था कि वो जो है मनुष्य का मुख बना सकते थे, तो उन्होंने एक गधे का मुख ऊपर बनाया, तो ऊपर देखने के लिए। तो ऐसे जो हैं मतलब राग रंग की कथाएं वहाँ पर कथानक उनके ग्रंथों में लिखी हैं। आप अपनी तरफ से यदि बोलो तो इसमें जो ऐसा लगेगा कि अपन मिथ्या भाषण कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं के ग्रंथों की बात है। तो उसके माध्यम से वो जो सब जो हैं विषयों को पुष्ट करने वाले ही वर्णन उनमें रहते हैं, इसलिए उनको जो है यहाँ पर खोटा ज्ञान कहा गया है। एक और कथानक में आता है, जो धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है उसमें दिया हुआ है कि एक बार एक विप्र जिसकी कन्या छोटी थी और पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि किसको दे करके जाएं। तो उसमें उन्होंने सोचा कि उनके देवताओं का स्मरण करते हैं कि अरे ये देवता जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब लोलुपी हैं, इनको दे करके जाएंगे तो अपनी कन्या सुरक्षित नहीं रहेगी। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता यम को अपन दे करके जाते हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब उसको दे करके गए तो यम भी जो है उनके ऊपर मोहित हो गया।
अब वो इतना मोहित हो गया कि उसको कन्या को अपने उदर में रखता था। केवल जब वो स्नान आदि करने के लिए जाता था तब थोड़े समय के लिए उसको बाहर निकालता था। अब उसको देख करके अग्निदेव जो हैं उस पर प्रसन्न हो गए, यानी उस पर मोहित हो गए। अब उस समय उसने कहा कि अब समय पूर्ण हो गया है, यम आएंगे, तुमको देखेंगे तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए तुम जाओ। तो वो कहता है कि वैसे ही आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए उससे मरना हमको स्वीकार है। और जब वो वहाँ पर सोचती है कि ये इतना जो हमें चाहता है, तो वो कन्या जो रहती है अग्निदेव को अपने उदर के अंदर रख लेती है। अब वो आते हैं यम, तो यम उस कन्या को अपने अंदर रख लेते हैं। अब अग्नि का जो है लोप हो जाता है संसार से, तो सारे संसार में अग्नि के अभाव में लोगों का भोजन आदि नहीं बनता, तो सब लोग बड़े परेशान रहते हैं। फिर खोज होती कि भैया अग्नि की खोज की जाए, तो कहते हैं कि वायु जो है वो सब जगह जाता है, सब जगह विचरण करने वाला है, उससे बोला जाए। तो वो उसके लिए खोजने के लिए भेजते हैं। तो वो कहते हैं कि यम के लिए भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। तो यम के लिए भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनके लिए 3 आसन लगाए। तो वो देख करके पूछते हैं कि मैं तो अकेला आया हूँ, ये 3 आसन क्यों लगाए हैं? तो वो कहते हैं कि आपके अंदर कोई बैठा है, उसको बाहर निकालो। तो वो उस कन्या को बाहर निकालते हैं। फिर कन्या से बोलते हैं कि आपके अंदर जो अग्निदेव बैठा है उसको बाहर निकालो। तो उसके लिए, और जैसे ही यम उसको देखते हैं तो उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, और वो भागता भागता जो है अग्निदेव पेड़ में घुस जाता है। तो कहते हैं कि तब से ही जो है पेड़ आपस में टकराते हैं, उनकी डालियां टकराती हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। पत्थर में घुस गया तो पत्थर को आपस में रगड़ करके अग्नि उत्पन्न होती है। तो ऐसे कथानक जहाँ पर हैं जिसमें कि सब जो है मिथ्या प्रलाप केवल है, तो ऐसे इनमें जहाँ पर विषयों को पोषण करने वाले जो अप्रशस्त हैं, जो खोटे हैं, उन जो है शास्त्रों से बचने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये गृहीत मिथ्या ज्ञान, इससे बच करके अब गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण बतलाते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विद देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। हाँ, अब इसमें जो है बतला रहे हैं गृहीत मिथ्याचारित्र के बारे में। एक और प्रसंग जो है कुधर्म के बारे में आया याद कि अभी सावन का समय आने वाला है, सावन तो चल ही रहा है। नैनीताल में वहाँ एक जगह पर एक मंदिर में, देवी का मंदिर है, वहाँ पर पुरोहित शंख बजा करके युद्ध की घोषणा करता है और आपस में हजारों लोग एक दूसरे को पत्थर से मारते हैं। और वो तब तक जो है पत्थर से एक दूसरे को मारते हैं, कहते हैं कि जब तक एक मनुष्य के बराबर खून नहीं बह जाए तब तक आपस में पत्थर से एक दूसरे को वहाँ पर करते हैं। तो मतलब वो जो हिंसा होती थी, बलि चढ़ाते थे, वो तो छूट गई, लेकिन उसका दूसरा रूप इस प्रकार से हो गया। तो ऐसे जो है कुधर्म के बारे में भी अपन ये दृष्टांत जो है स्मरण में आया सावन के द्वारा, तो इसको भी याद में रख सकते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो ख्याति यानी कीर्ति के लिए हमारे लिए लाभ हो, यानी दूसरों से कुछ फायदा मिले, सब लोग हमारे लिए धनादि दें, हमारे लिए मान्यता प्राप्त हो, आदर प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना रख करके जो अपने लिए विविध प्रकार से देह के लिए कष्ट दे करके, जैसे पंचाग्नि तप होता है जिसमें चारों तरफ जो है अग्नि जला करके और सिर के ऊपर भी जो है अग्नि आदि को रख करके तप तपते हैं। जब इनके जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उसमें कई इस प्रकार के तप तपने वाले होते हैं, वहाँ पर जो लोग देखते हैं पैसे आदि भी फेंकते रहते हैं। तो ऐसी जो हैं फोटो न्यूज़पेपर में छपती रहती हैं। तो वहाँ पर वो अपने शरीर को पीड़ा दे करके, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई एक पैर पर खड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये जो खोटे तप तपते हैं उनके लिए इसमें कह रहे हैं
कि वो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, यानी भेद विज्ञान से कि क्या आत्मा है क्या पर है, इस प्रकार का उनको कोई भान नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो खोटे तप तपते हैं वो केवल अपने शरीर को क्षीण करने वाली होती हैं, कषाएं उससे क्षीण नहीं होती बल्कि कषाएं तो और बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त, जैसे पहले अपन ने उसमें देखा था, उसी प्रकार से जो है ग्रहित में भी उनके माध्यम से जो चारित्र होता है वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। तो ऐसे जो खोटे कार्य होते हैं जिनके माध्यम से, जिनका कि आगम में वर्णन नहीं है और जो कि केवल इन प्रकार के भावों से किए जाते हैं, वो सब मिथ्या चारित्र के अंतर्गत आते हैं। अब मिथ्या चारित्र का और संसार के त्याग का उपदेश देते हुए ये दूसरी ढाल को समापन करते हुए दौलत राम जी कहते हैं, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। हाँ, यहाँ प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से सारे जो खोटे कार्य हैं, खोटे चारित्र हैं, उनको छोड़ कर के, मिथ्या चारित्र को छोड़ कर के अब अपने आत्मा के हित का जो पंथ है, सम्यक समीचीन पंथ है, उस पर प्रयास करके अपने आप को दृढ़ करना चाहिए। और जिसके माध्यम से संसार में भ्रमण होता है वो तीनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उनको छोड़ करके, क्योंकि वो जगजाल के भ्रमण के लिए कारण होते हैं, इसलिए उनको छोड़ करके अब यहाँ पर दौलत राम जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करो, जिसके माध्यम से आगे जिसका वर्णन आएगा वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। तो इस प्रकार से इस ढाल में, जहाँ पर दूसरी ढाल में संसार में परिभ्रमण के कारण के बारे में, दोनों प्रकार के जो एक कुछ संस्कार पूर्व से चले आते हैं और कुछ जो है अपन आसपास के लोगों से सीख लेते हैं। तो इसलिए अपने लिए, अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, उसको पुष्ट बनाने के लिए इन दोनों प्रकार के जो ग्रहित और अग्रहित हैं उन दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये कलिकाल का समय है, इस समय में बहुत सारी जो है आगे आगे जो है मिथ्या मतों का उत्थान होगा। जैन दर्शन का तो धीरे धीरे ह्रास होता है। तो इसलिए अपने लिए, अपनी समीचीन श्रद्धा को समीचीन बनाए रखने के लिए इन सब से बचने का बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जिसमें कुछ उदाहरण जैसे रानी रेवती आदि के होते हैं जो कि प्रभावित नहीं हुई, उसने ऐसे आदर्श अपने सामने प्रस्तुत किए, उनके माध्यम से अपने को भी अपनी दृढ़ श्रद्धा बना करके रखना चाहिए। तो ऐसे जो है ये दूसरी ढाल यहाँ पर समाप्त होती है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से
चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।